Good morning students, this is Anupama Labhe for your subject secretarial practice, and in today's lecture I am explaining you the meaning of poll and provisions relating to poll. आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि पोल का क्या मतलब होता है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है पोल का। According to this method, votes are counted on the basis of number of shares held by each member casting the vote. देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वोटिंग है वो किस तरह से शेयर होल्डर्स को मिलती है। जनरली 1 शेयर होल्डर 1 वोट रहता है, लेकिन ये जब वोटिंग बाय पोल जब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं तो ये जो काउंटिंग है वोट्स का वो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर, यानी हर एक मेंबर ने जितने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं उस बेसिस पे ही कैन कास्ट हिज वोट। Thus, under this method, votes are calculated by counting the shares held by each member casting the vote by ballot. But in case of show of hands, the votes are calculated by counting the heads of the members casting the vote. तो शो बाय हैंड्स और ये इसमें मेन डिफरेंस यही है कि शो बाय हैंड्स में हम लोग हेड्स को काउंट करते हैं, यानी कितने लोग वहाँ पे बैठे हो उससे हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन पोल में जब वोटिंग किया जाता है तो काउंटिंग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाता है। इन दिस मेथड द पोल पेपर्स आर इशूड टू द मेंबर्स। इसमें क्या किया जाता है, पोल पेपर्स जो है वो मेंबर्स को इशू किए जाते हैं और उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं। पोल पेपर्स आर इशूड टू द मेंबर्स, दे रिप्रेजेंटेटिव्स एंड प्रॉक्सीज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। देखिए एक तो मेंबर होगा जो पर्सनली प्रेजेंट होगा मीटिंग में, या तो उसके बिहाफ में कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। जैसे हमने देखा है कि अगर कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही कैन अटेंड द मीटिंग एंड कास्ट द वोट ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेंबर, यानी उस मेंबर के बदले में वो वोट दे सकता है। एंड प्रॉक्सीज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, तो दे राइट ऑन दिस पोल पेपर्स देयर नेम्स। अब क्या करना है उन्हें, जो पोल पेपर्स उन्हें दिए गए हैं उसके ऊपर उन्हें अपना नाम लिखना है, नंबर ऑफ वोट्स लिखना है। नंबर ऑफ वोट्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर टू विच दे आर एंटाइटल्ड एंड इंडिकेट वेदर दे आर वोटिंग फॉर और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। वो एक तो फॉर के लिए यानी उसके फेवर में अपना वोट दे सकते हैं, या तो अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसके अगेंस्ट में या फेवर में अपना वोट दे सकते हैं। तो व्हाट दे हैव टू राइट ऑन दिस पोल पेपर्स, दे हैव टू मेंशन द नेम, the number of votes, that means the number of shares held by them, and they have to indicate that whether they are voting in favor of the resolution or voting against the resolution। ठीक है, तो ये उन्हें वो पोल पेपर में मेंशन करना है। The poll papers are then scrutinized by the scrutinizers appointed by the chairman। अब ये पोल पेपर्स जो है उसकी स्क्रूटिनी की जाती है। फिजिकल स्क्रूटिनी ऑफ दिस पोल पेपर्स आर मेड बाय द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ने जिन्हें अपॉइंट किया है, एक स्पेशल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है टू स्क्रूटिनाइज दिस पोल पेपर्स। द चेयरमैन डिक्लेयर्स द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर्स। और ये जो रिपोर्ट दिया जाता है स्क्रूटिनाइजर्स की द्वारा चेयरमैन को, उस बेसिस पे चेयरमैन जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, वेदर द रिजल्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। दैट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच आर सबमिटेड बाय द स्क्रूटिनी कमिटी टू द चेयरमैन। देखिए नेक्स्ट कहा गया है क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग पोल। टाइम ऑफ पोल फॉर टाइम ऑफ डिमांड फॉर पोल, ये कब आप डिमांड कर सकते हो पोल के लिए, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स। जब शो ऑफ हैंड्स से जब वोटिंग का काउंटिंग किया गया है या उसका रिजल्ट लग गया है या रिजल्ट लगने के पहले, देखिए शो ऑफ हैंड्स से अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है मीटिंग में तो उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करने के पहले आप पोल के लिए डिमांड कर सकते हो, या तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी आप ये पोल को डिमांड कर सकते हैं।
A poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting. यानी ये क्या किससे ये किया जाता है, चेयरमैन जो है वो जैसे कि डिमांड हो रही है उसके बाद में चेयरमैन पोल ऑर्डर कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ पोल, अ पोल मे बी ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन. देखिए ऑर्डर तो चेयरमैन ही करेगा, लेकिन किस बेसिस पे कर सकता है, ऑन हिज ओन मोशन. उसे खुद को लग रहा है कि नहीं पोल इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन, या इन अ डिमांड मेड बाय सर्टन स्पेसिफाइड पर्सन्स. या तो हो सकता है सर्टन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स या सर्टन स्पेसिफाइड पर्सन्स ने अगर डिमांड की है पोल के लिए तो चेयरमैन इस तरह के पोल के लिए ऑर्डर दे सकता है. देखिए टाइम क्या देखा हुआ है हमने यहाँ पे, टाइम ये देखा है बिफोर डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. कैसा रिजल्ट, जो शो ऑफ हैंड से कोई रिजल्ट यानी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, या तो ऐसे इसमें क्या किया जाता है, पोल डिमांड किया जाता है. एक तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले या तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में. लेकिन ऑर्डर कौन देता है पोल के लिए, चेयरमैन. अब ये चेयरमैन जो ऑर्डर देता है वो किस बेसिस पे दे सकता है, एक तो खुद होके दे सकता है या तो सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन जो है जिन्होंने डिमांड की है पोल के लिए, ऑन दैट बेसिस ही कैन ऑर्डर द पोल. तो हु आर एलिजिबल पर्सन्स टू मेक डिमांड फॉर पोल, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग. अ पोल में बी ऑर्डर्ड ऑन डिमांड मेड बाय द पर्सन्स. डिमांड मेड बाय द पर्सन्स है तो पर्सन्स कौन से होने चाहिए, हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड द पोल. इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, देखिए हम लोगों ने हर बार देखा हुआ है, हमने इसे डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड एनी अदर कंपनी, क्योंकि दोनों के लिए प्रोविजंस जो होती है वो अलग अलग होती है. अगर वहाँ पे आपके कंपनी का शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन or by proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh or such higher amount as may be prescribed has been paid up. देखिए क्या है, अगर शेयर कैपिटल है तो जो पर्सन मेंबर जो है प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी अगर है, अगर प्रॉक्सी को इस तरह के अलाउ किया जाता है टू डिमांड फॉर पोल, देन ओनली थ्रू प्रॉक्सी, अदरवाइज बाय मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन. और उनके पास कितना होना चाहिए वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए. होता है तो या तो उन्होंने टोटल दैट मीन्स एग्रीगेट सम नॉट लेस देन ₹5 लाख, या तो उनकी जो अमाउंट बताई गई है 5 लाख से कम नहीं होने चाहिए उसके पास शेयर्स, और जो पेड अप है, ठीक है, 5 लाख ही अमाउंट मिनिमम बताई हुई है, हो सकता है हायर अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब. तो जो अमाउंट वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाएगी उस वक्त प्रिस्क्राइब जो अमाउंट होगी उतने शेयर्स, पेड अप शेयर्स अगर वो मेंबर यानी शेयर होल्डर अगर हेल्ड करता है या तो उसके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, देन सच पर्सन्स आर एलिजिबल टू डिमांड फॉर पोल. नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, अगर दूसरी कोई कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, बाय एनी मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी. फिर से प्रेजेंट इन पर्सन होना चाहिए या थ्रू प्रॉक्सी, लेकिन प्रॉक्सी के लिए अगर वहाँ पे अलाउड है तो अलाउड क्या है कि वो डिमांड कर सकता है पोल के लिए तो, एंड हैविंग नॉट लेस दैन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वोटिंग पावर के बारे में बताया है क्योंकि शेयर कैपिटल ना होने की वजह से उसके पास पेड शेयर कैपिटल नहीं होगा, इसलिए नॉट लेस दैन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जिस पर्सन के पास है दैट पर्सन कैन डिमांड फॉर. और देखिए प्रोविजंस क्या है, विड्रॉल ऑफ डिमांड, आप डिमांड को विड्रॉ भी कर सकते हैं. द डिमांड कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड. जिसने डिमांड की है वही पर्सन क्या कर सकता है, कब किसी भी वक्त इस तरह की डिमांड को विड्रॉ कर सकता है. फिर टाइम फॉर टेकिंग पोल एंड डिक्लेयरिंग रीजन, कितना वक्त आप पोल के लिए दे सकते हो और कितना वक्त आप ले सकते हो फॉर डिक्लेयरिंग द रीजन. अ पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ,
if it is demanded for adjournment of meeting or appointment of chairman of the meeting। क्या करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए अगर ये एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के लिए हो रहा है या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। क्योंकि देखिए, अगर आपको चेयरमैन को अपॉइंट करना है तो आप उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, अगर आपको मीटिंग का adjourn करना है तो भी आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, इसलिए अ पोल शैल बी टेकन forthwith बोला है। देन a poll shall be taken at such time not later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question। अगर ये दो क्वेश्चन को छोड़ के अगर किसी भी इसके लिए डिमांड की गई है पोल की, तो उसके लिए जो टाइम है वो दिया है नॉट लेटर दैन 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर ही आपको क्या लेना पड़ेगा? पोल जो है वो लेना पड़ेगा। Where a poll is taken to be taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of persons। देखिए, अगर पोल लिया हुआ है तो चेयरमैन को ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट करना है एज ही डीम्स नेसेसरी टू स्क्रूटिनाइज द पोल प्रोसेस एंड वोट्स गिवन ऑन द पोल एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन टू हिम इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि चेयरमैन जो है वो फिर ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्योंकि पोल जो है वो पेपर पे लिया जाता है और पेपर पे लेने की वजह से चेयरमैन को नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने वो ठीक समझता है वो उतने नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट करेगा और फिर उनके थ्रू जो है जो वोट्स दिए गए हैं उसकी काउंटिंग होगी और उसका रिपोर्ट उनके थ्रू चेयरमैन को दिया जाएगा। Then the result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken। और ये जो रिजल्ट मिल रहा है पोल का वही समझा जाएगा कि मीटिंग का डिसीजन है और उसके ऊपर रिजोल्यूशन जो है पास किया गया है एंड ऑन विच द पोल वाज टेकन। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी प्रोविजंस विच स्टेट्स द मीनिंग एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पोल। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे ई वोटिंग क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है। ओके, थैंक यू।